कार्टून्स 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 सोची होंगी, देखी भी होंगी, मेरे साथ देख लो। चलो। शिनचैन का पहले वाला घर ऐसा और आपका लेटेस्ट घर ऐसा क्यों दिखता है? डोरेमोन के सबसे पहले सीजन को ही सबसे बेकार सीजन क्यों बोला जाता है? ऑगी एंड द कॉकरोचेस के पहले सीजन में ऐसा क्या ही हुआ जो सभी इसके तारीफों के पुल बन रहे थे? और वो ऐसा कौन सा एनिमे था जिसका लाइव एक्शन ड्रामा बनाया गया था? तो ऐसे ही हमारे कुछ फेवरेट एनिमे और कार्टून्स के एवोल्यूशन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले वीडियो पे 1000 लाइक्स का एम है, तो पूरा कर दो एम, और क्या चाहिए। शिनचैन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिग्मा शिनचैन से। शिनचैन पहली बार 1992 में लॉन्च हुआ था, वो भी ठीक हर्षद मेहता स्कैम के 10 दिन पहले, यानी कि 13 अप्रैल को। 1992 के सीजन 1 में शिनचैन कुछ ऐसा क्यूट सा दिखता था। एनिमेशन स्टाइल भी काफी अलग था और इसकी एज भी आज के शिनचैन के हिसाब से काफी कम लगती थी, पर फिर भी शिनचैन की मस्ती में कोई कमी नहीं थी। आप ही हॉस्पिटल की डॉक्टर, शक्ल से तो पेशेंट लगती हो। इसी टाइम से शिनचैन अगले 6-7 सालों तक इसी सेम एनिमेशन स्टाइल को यूज किया गया। फिर अराउंड 2000 के समय इसको आज के दिखने वाले शिनचैन के जैसा थोड़ा बनाया गया, जो कि 2005 तक कुछ ऐसा दिखने लगा था। और इसी ट्रांजिशन के बीच में कई एपिसोड्स में शिनचैन का घर भी बदल गया। जहां उसका पुराना घर कुछ ऐसा फ्लैट जैसा था, वहीं नया वाला घर टिपिकल जापानीज हाउस जैसा दिखने लगा था। और शिनचैन की अब तक 30 से भी ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि हर मूवी में कुछ ना कुछ एनिमेशन डेवलपमेंट होता है। और फिर 2 अगस्त 2023 को जापान में ही शिनचैन की फर्स्ट एवर 3D मूवी भी रिलीज हुई, जो कि बाद में इंडिया में भी आ गई, जिसका एनिमेशन और क्वालिटी काफी अच्छी है। वैसे इसको शिरोगुमी INC ने ही प्रोड्यूस किया था, जिन्होंने ही डोरेमोन की इन 2 3D मूवीज को प्रोड्यूस किया था। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या है? क्या आप स्कूल छोड़कर जा रही हैं? निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी का एवोल्यूशन बाकी एनिमे और कार्टून से काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे निंजा हथौड़ी दादाजी का सबसे पहला एनिमे नहीं बल्कि एक टीवी ड्रामा बनाया गया था। इसे 1966 में जापान में ही लॉन्च किया गया था, मतलब कि अब से पूरे 58 साल पहले। अब समझ में आ ही गया होगा कि मैंने दादाजी क्यों बोला। उस समय मांगा का लाइव एक्शन अडेप्टेशन काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आज आप इस शो को देखोगे तो लगेगा जैसे इस हथौड़ी को डार्क वेब के लिए बनाया गया था। कितना क्रीपी लग रहा है देखने में। भाई इस मास्क को रात को देखकर किसी भी बच्चे की सूसू निकल जाएगी। इस टीवी ड्रामा की टोटल 2 सीजन्स बनाए गए थे, जिसके हर सीजन में 26 एपिसोड थे। अब मेकर्स को अपनी गलती एहसास होने के बाद फाइनली 1981 में निंजा हथौड़ी के एनिमे को बनाया गया था, जिसकी उस समय के हिसाब से काफी डिसेंट एनिमेशन क्वालिटी थी। इसको देखकर आपको पक्का नॉस्टैल्जिया वाली वाइब आने वाली है। आप ऐसे क्यों बैठी हैं? कोई परेशानी है क्या? क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खा रही है बेटा, भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ देखो, वहाँ बेकरी है, जाकर खरीद लो आंटी। तो इस वाले एनिमे के टोटल 5 सीजन्स बनाए गए थे, जिसमें लगभग 700 एपिसोड्स थे और ये काफी लंबे समय तक चला था, लगभग 1987 तक, जिसमें समय समय पर स्टोरी से लेके एनिमेशन में भी काफी इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे। ये उस वक्त तक तो जापान में भी काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इसकी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी खत्म होने लगी थी, जिसकी वजह से ही इसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था। बट जब अराउंड 2007 एंड 8 के समय डोरेमोन शिनचैन जैसे जापानीज शोज का क्रेज इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तब से ही ये शो इंडिया में भी पॉपुलर होना शुरू हो गया। इसके पुराने 700 एपिसोड्स हम इंडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आए, जिसकी वजह से 2013 में रिलायंस मीडिया वर्क्स ने TVSI एंड शिनआई एनिमेशन के साथ मिलकर इसके न्यू सीजन्स को लॉन्च किया, जिसमें एनिमेशन क्वालिटी को भी काफी टॉप नॉच कर दिया गया था। साथ ही इंडिया में प्रोड्यूस होने के कारण अब इसमें कई इंडियन एलिमेंट्स को भी ऐड किया गया था, जिससे कि इंडियन ऑडियंस ने और भी पसंद किया, जैसे कि ये ताजमहल वाला सीन, ऑगी एंड द कॉकरोचेस। हमारे इस बागड़ बिल्ले की शुरुआत 1998 से हुई थी, जिसमें उस समय के हिसाब से काफी अच्छे एनिमेशन का यूज किया गया था और आपने भी काफी सारे एपिसोड्स इसी एनिमेशन में देखे होंगे। फिर 2000 में इसके एनिमेशन को तो इम्प्रूव नहीं किया गया था, लेकिन इसकी पिक्चर क्वालिटी को काफी इम्प्रूव किया गया था। और फिर 2008 में इसकी पॉपुलैरिटी और बजट बढ़ने के बाद इसके एनिमेशन को भी काफी अच्छा कर दिया गया था। और गाइस ऐसे ही ठीक 2011 और 12 में इसके एनिमेशन, कलर और सीन्स को एकदम जबरदस्त बना दिया गया था। लेकिन फिर 2016 में एनिमेटर्स ने ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का
यूज किया जो कि ऑडियंस को इतना खास पसंद नहीं आया, और बिल्कुल ऐसे ही 2017 वाला एनिमेशन भी लोगों को प्लेन सा लगा था। लेकिन फिर 2018 में जो एनिमेटर्स एनिमेशन लेके आए उसको व्यूअर्स ने काफी पसंद किया, और 2022 में हमारे बाघड़ बिल्ले की मूवी में 3D एनिमेशन का यूज किया गया था, जो देखने में काफी कमाल तो थी, पर उसमें वो ओल्ड ऑगी वाली वाइब नहीं थी। डोरेमोन का सबसे पहला एपिसोड 1973 में आया था, जिसे आप में से शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि इसे कभी इंडिया में ऑफिशियली रिलीज ही नहीं किया गया। पर इसका आर्ट स्टाइल काफी पुराना और अलग था, और इसमें तो कैरेक्टर्स को पहचानना भी काफी मुश्किल था, और साथ ही इसे डोरेमोन की सबसे वर्स्ट सीरीज भी कही जाती है। साथ ही इसमें काफी क्रीपी एपिसोड्स भी थे, और शायद इसी की वजह से ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। पर फिर 6 सालों बाद 1979 में इसके एनिमेशन और स्टोरी लाइन को थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसे वापस लाया गया, जो कि कहीं ना कहीं उस वक्त के लिए काफी डिसेंट सीरीज थी। और भाई इसके कुछ एपिसोड्स आपने इंडिया में भी देखे होंगे। फिर 1984 में इसकी एक मूवी आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई थी। पर हाँ, जब इसकी रीमेक मूवी को बनाया गया था तो वो इंडिया में रिलीज हुई थी। फिर अराउंड 1990s तक डोरेमोन के एनिमेशन को काफी अच्छा इंप्रूव कर दिया गया था, क्योंकि तब तक डोरेमोन बच्चों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन चुका था, और इसी दौरान डोरेमोन की काफी सारी मूवीज को भी रिलीज किया गया था, जिसको जापानीज ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया। फिर 2005 से लेकर 2007 तक इसके एनिमेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव किया गया। लिटरली कैरेक्टर्स को और ज्यादा ग्लो दिया गया, उनको थोड़ा बफी टाइप बनाया गया, जो कि आज भी देखने में काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। और अगर आप इनकी न्यूली रिलीज मूवीज को भी देखोगे या फिर एपिसोड्स को ही देखोगे, तो भी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनकी पिक्चर क्वालिटी कितनी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, कैरेक्टर डिजाइन भी कितने ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, एंड भाई ब्यूटीफुल सीनरीज एंड म्यूजिक का तो पूछो ही मत। और हाल ही में तो डोरेमोन की काफी सारी 3D मूवीज को भी रिलीज किया गया है, जिनकी भी प्रोडक्शन काफी टॉप नॉच है। टॉम